नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। मतलब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है अपन उसके बारे में समझेंगे कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या होता है, इसकी जो टर्म्स हैं वो कब दी गई, किसने दी, और इसकी स्ट्रक्चर है वो कैसे अपन इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें कि जो क्लोरोफिल जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट क्लोरस एंड सेकंड है फाइलॉन। तो क्लोरस मीन्स ग्रीन एंड फाइलॉन मीन्स लीफ। इट मीन्स द पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स आर क्लोरोफिल। ठीक है, तो जो हरी पत्तियों के अंदर जो अपन को वर्णक पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। तो जो इसकी डिटेल्ड जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले रिचर्ड विलस्टाटर एंड फिशर ने दी थी। जो इसकी डिटेल केमिकल स्ट्रक्चर है वो विलस्टाटर और फिशर ने है उसको बताया था। अब अगर बात करें पर्स होते हैं उसके टाइप के, तो जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो 7 टाइप का होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, ई और बैक्टीरियोविरिडिन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो ए, बी, सी, डी, ई, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई, और लास्ट में 2 होते हैं बैक्टीरियोविरिडिन एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो यहाँ पर टोटल जो टाइप्स होते हैं क्लोरोफिल के वो 7 टाइप का होता है। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई और बैक्टीरियोविरिडिन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल। लेकिन इसके अंदर से क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है वो मेन होता है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है वो मेन होता है और इसी की अपन स्ट्रक्चर है वो आज ड्रॉ करने वाले हैं। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की अगर मैं केमिकल फॉर्मूला की बात करूं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की अगर केमिकल फॉर्मूला की बात की जाए तो यहाँ पर इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन है वो 55 होते हैं, जबकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो होते हैं 72। नंबर ऑफ ऑक्सीजन है वो क्लोरोफिल ए के अंदर 5 होते हैं और नंबर ऑफ नाइट्रोजन है वो 4 होते हैं और एक मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है। अभी जब अपन इसकी डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। अब वहां पर जो थर्ड कार्बन पायरोल जो आपका रिंग होता है, या फिर मैं कहूँ पोरफायरिन जो रिंग होती है, पोरफायरिन रिंग है उसका जो थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन पर अगर मिथाइल समूह है, CH3 समूह है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए। और अगर थर्ड कार्बन पर जो आपकी पोरफायरिन रिंग होती है उसके थर्ड कार्बन पर एल्डिहाइड CHO समूह होता है, तो ये क्लोरोफिल बी की स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। तो यहाँ पर इसका जो केमिकल फॉर्मूला है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो C55 सेम रहेगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर 1 हो गया है, मतलब रिड्यूस हो गए हैं 2 कार्बन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन वो कितने हो जाएंगे, 70। यहाँ पर ऑक्सीजन है वो यहाँ पर नहीं था और यहाँ पर एक प्रेजेंट है, इट मीन्स ऑक्सीजन है वो कितने हो जाएंगे, 6, एक बढ़ जाएगा। नाइट्रोजन में कोई चेंज नहीं है, N4 Mg। तो ये अपन ने बात की किसकी, कि जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल है उनकी जो केमिकल फॉर्मूला है उसकी। अब अगर बात करें अपन क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर की, केमिकल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके की होती है इनकी, तो मैं बता दूं कि इसके अंदर जैसा कि अपन जानते हैं कि यहाँ पर सेंटर के अंदर इसमें मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है। और मैग्नीशियम आयन के चारों तरफ है वो अपन को 4 पोरफायरिन रिंग बनानी है और इसीलिए इसको टेट्रा पोरफायरल रिंग या टेट्रापायरोल रिंग भी बोलते हैं। यहाँ पर जो 4 रिंग है वो कुछ इस तरीके से अपन इजी वे के अंदर बनाने के लिए इसको थोड़ा पहले अलग बनाएंगे कि यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर आपको 2 साइड में डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है और 2 साइड में आपको एरो से शो करना है। ये बताऊंगा मैं क्यों। तो यहाँ पर आपको नाइट्रोजन पुट कर देने हैं, इनके कॉर्नर्स पे आपको नाइट्रोजन पुट कर देने हैं। और ये नाइट्रोजन है वो जो एक पोरफायरिन रिंग होगी, जो आपकी पायरोल रिंग होगी, उसके टॉप पे एक जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा वो नाइट्रोजन है। अब अपन को ये 2 जो बॉन्ड बने हुए हैं Mg से वो उपसहसंयोजक बॉन्ड है। उपसहसंयोजक बॉन्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन है वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन लॉन्ग पेयर, इसलिए। और ये 2 अट्रैक्शन फोर्स में आपस में अटैच रहते हैं। तो यहाँ पर
कुल मिलाकर अपन को इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीखना है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम के चारों तरफ अपन को इस तरीके से चारों कॉर्नर पे लाइन ड्रॉ करके नाइट्रोजन को पुट करना है। और यहाँ पर जो भी अपन को ये खांच मिली है, ये जितनी भी कॉर्नर्स मिले हैं, खांच मिली है, इन खांचों पे हेक्सागोन को ड्रॉ करना है। इन खांचों पे क्या करना है, हेक्सागोन ड्रॉ करना है। चारों पे अपन को हेक्सागोन है वो ड्रॉ करना है। चारों पे हेक्सागोन ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से। जैसे ये हेक्सागोन ड्रॉ होते हैं तो वापस से आपके पास 4 कॉर्नर्स या फिर 4 फेरो खांचे वापस से आ जाती है। और इन चारों फेरो या खांचों के ऊपर आपको पेंटागोन ड्रॉ करना है। यहाँ पर आपको 5 कोन वाला, और एक्चुअल में यही पोरफायरिन रिंग्स हैं, क्योंकि इनके एक कोने पे आपको नाइट्रोजन एटम है वो प्रेजेंट नजर आएगा, जबकि हेक्सागोन जैसी स्ट्रक्चर इसके अंदर कुछ नहीं होती है। यहाँ पर ये जो पोरफायरिन रिंग्स हैं, इनको कार्बन कार्बन बॉन्ड के थ्रू जब अटैच किया जाता है तो अपन को ऐसी ड्राइंग में ऐसा नजर आता है कि ये हेक्सागोन है। जैसे ये एक पोरफायरिन रिंग है, ये दूसरी पोरफायरिन रिंग है, और यहाँ पर ये दोनों कार्बन बॉन्ड के थ्रू आपस में क्या हो रखे हैं, जुड़ रखे हैं। तो ये अपन को हेक्सागोन जैसी स्ट्रक्चर है वो नजर आती है, इसलिए अपन ड्राइंग में इसको इस तरीके से कुछ समझ सकते हैं। तो ये आपका जो पायरोल रिंग है उसका कुछ बेसिक सा स्ट्रक्चर है वो आ गया है बनके। तो यहाँ पर ये जो अपन ने बना दी, पहले मैग्नीशियम, चारों कोनों पे नाइट्रोजन, फिर जो दरारें मिली, खांच मिली अपन को, उनमें अपन को हेक्सागोन जैसी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, और जो फिर दरारें मिलेगी उनमें अपन को पेंटागोन ड्रॉ करना है। इट मीन्स वहाँ पर आपको पायरोल रिंग बनानी है। अब यहाँ पर एक नीचे आपको एक पेंटागोन बनाना है, बट ये है वो पोरफायरिन रिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट नहीं है इसकी रिंग में। ठीक है, तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है। अब बात आती है कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। तो 10 अपन को डबल बॉन्ड ड्रॉ करने हैं। वो बहुत ईजी है। यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है आपको, यहाँ पर नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो एक अभी अधूरी है, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड पहला होगा। अब आपको अल्टरनेटिवली चलना है, इसमें इसका मतलब एक जगह छोड़ के एक जगह आपको डबल बॉन्ड लगाना है। यहाँ पर जब डबल बॉन्ड लगाया आपने तो यहाँ को छोड़ दो और यहाँ पर आप डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दो। जब यहाँ पे लगाया तो यहाँ छोड़ दो, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ छोड़ दो, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर छोड़ दो, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर छोड़ दो, यहाँ पर छोड़ दो, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर छोड़ दो, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर छोड़ दो, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर छोड़ दो, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर छोड़ दो, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब अगर अभी इनको काउंट करोगे आप तो देखो, यहाँ से अपन काउंट करते हैं 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। टोटल जो इस रिंग के अंदर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं वो टोटल होते हैं 10। ठीक है, अब बात आती है इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने की। तो अपन को ध्यान रखना है कि जो ये अपन ने पेंटागोन बनाया है, इसके कॉर्नर पे एक ऑक्सीजन को ऐड करना है। यहाँ पर कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, CH3, इट मीन्स COOCH3। यहाँ पर ये इसकी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर एक वैलेंसी कार्बन की, कार्बन है यहाँ पे, तो कार्बन की एक वैलेंसी है वो कौन कंप्लीट करेगा? हाइड्रोजन कंप्लीट करेगा। देन अगर अपन बात करें यहाँ पर जो ये हेक्सागोन के जो कॉर्नर्स हैं, यहाँ पर ओनली इनकी वैलेंसी कौन कंप्लीट करेगा? हाइड्रोजन कंप्लीट करेगा। जो हेक्सागोन का जो कॉर्नर बचा हुआ है एक, जिसकी वैलेंसी है वो कंप्लीट नहीं है, तो वो उनको कौन कंप्लीट करेगा? हाइड्रोजन। अब यहाँ पर जो एल्काइन ग्रुप होते हैं, यहाँ पर डिफरेंट 3 एल्काइन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। पहला यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसमें CH डबल बॉन्ड CH2 ये होता है एल्कीन। फिर यहाँ पर आपका अगर ये क्लोरोफिल A है तो यहाँ पर ये होगा CH3, और अगर ये क्लोरोफिल B है तो यहाँ पर ये होगा एल्डिहाइड। फिर अगर अपन बात करें इसकी, तो यहाँ पर है वो CH2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है, C2H5 यहाँ पर। बाकी अभी जो बच गए, यहाँ से आपकी फाइटोल टेल है वो स्टार्ट होगी, यहाँ पर आपकी फाइटोल टेल स्टार्ट होगी, तो CH2 CH2। ठीक है, आगे अपन फाइटोल टेल को बाद में देखेंगे। अभी आपके जो कॉर्नर्स, अभी जहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही, वहाँ पर हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप है वो उसको कंप्लीट करेगा। जैसे यहाँ पर 3 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, एक वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही, इट मीन्स यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है वो क्या कर देगा? इसको कंप्लीट कर देगा। बाकी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर भी एक ही जो कार्बन की वैलेंसी है वो अनकम्प्लीट है। यहाँ पर 2 वैलेंसी अनकम्प्लीट है, तो उसको एक हाइड्रोजन CH3 और एक
मिथाइल ग्रुप है वो इनको कंप्लीट करेगा। तो ये अपना जो पायरोल रिंग का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट यहाँ पर बन गया है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी। अब बात करते हैं अपन किसकी, जो आपकी फाइटोल टैल होती है। फाइटोल इट मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं OH ग्रुप होगा, जिसकी वजह से इसके आगे ओल लगा है, फाइटोल रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये फाइटोल रिंग प्रेजेंट होती है। और फाइटोल रिंग में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 2 कार्बन के बाद में जो तीसरा कार्बन है यहाँ पर ये O प्रेजेंट होता है, मतलब CO। ठीक है, और फिर इससे आगे इनको आप ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो पायरोल रिंग होती है, मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ फर्स्ट पायरोल रिंग, सेकंड पायरोल रिंग, थर्ड पायरोल रिंग और यहाँ पर ये फोर्थ। तो जो फोर्थ पायरोल रिंग होती है इसका जो एक कॉर्नर है यहाँ पर वैलेंसी इसकी 3 ही कंप्लीट होगी, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है वो इसको कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर CH2 समूह लगाना है, ग्रुप लगाना है, और उसके बाद में CO ग्रुप आएगा। और यहाँ से अपन को नंबर ऑफ कार्बन है वो काउंट करने हैं। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो इस टैल में होंगे वो होंगे 16। तो यहाँ पर अपन को 16 कार्बन है उसकी एक चेन, उसकी एक टैल बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो ये टोटल 16 कार्बन की आपकी टैल बन जाएगी। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से अपन ने नंबरिंग किया है तो सेकंड नंबर कार्बन पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। सेकंड नंबर कार्बन पे क्या प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसके बाद में यहाँ पर इनके बीच बीच में कहीं पर CH3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो उसको अपन कुछ इस तरीके से याद रखेंगे कि 3 × 1 3 × 2 3 × 3 3 × 4 और यहाँ पर प्लस कर देना है 0 से लेके 3 तक, 2 और ये 3। तो यहाँ पर देखोगे 3 1 जा 3 0 3 3 2 जा 6 और एक 7 3 3 जा 9 और 2 11 और 3 4 जा 12 और 3 15। तो मतलब ये वाले जो नंबर कार्बन है यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, मिथाइल ग्रुप देखने को मिलेगा। तो अपन ने जो नंबरिंग दी थी वो कहाँ से स्टार्ट की थी, यहाँ से। तो 1 2 3 मतलब इस कार्बन पर एक CH3 ग्रुप होगा। फिर 3 4 5 6 7 यहाँ पर भी एक क्या प्रेजेंट होगा, CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा। फिर 8 9 10 11 यहाँ पर एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा। और एक लास्ट में 12 13 14 और ये 15 यहाँ पर एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब जो बच गया उस आपकी कार्बन की जो कार्बन बच गए उनकी वैलेंसी है वो आप हाइड्रोजन से कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये CH3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 CH हो जाएगा, यहाँ पर ये CH2 हो जाएगा, यहाँ पर ये CH2 हो जाएगा, यहाँ पर ये CH2 हो जाएगा, यहाँ पर CH हो जाएगा, CH2 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 यहाँ पर 1 2 3 CH CH2 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 1 2 3 4 CH2। यहाँ पर ये कंप्लीट कार्बन की वैलेंसी है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट आपकी क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है वो अपन ने इजी वे के अंदर ड्रॉ करना सीखा है, जिसके अंदर से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपकी सेकंड पायरोल रिंग है उसमें अगर आपका CH3 ग्रुप है तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्लोरोफिल A की होगी, और अगर एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट है तो ये क्लोरोफिल B होगा।